हाय फ्रेंड्स, मैं अमन एसपीडी के करंट अफेयर सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 155 तक देखे थे। 156 से आज क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए देखते हैं। पद्मपानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे दिया जाएगा? 156 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जावेद अख्तर। 157 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। करा इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो निखिल डे को, ऑप्शन ए। 158 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वार्षिक सार अमरतला तोगया महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? 158 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। इसका नाम जो है ये फेस्टिवल का वो है सार अमरतला तोरग्या महोत्सव। चलिए देखते हैं और असम, मेघालय और मणिपुर में मनाए जाने वाले त्यौहार को। कह रहा है कि असम में गुणोत्सव मनाया जाता है, चंदोबी मनाया जाता है, कार्बी युवा महोत्सव मनाया जाता है, कटी बिहू भी वहीं मनाया जाता है असम में, रोंगाली जो उत्सव है इसको भी वहीं मनाया जाता है असम में। अरुणाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं। चाचिन चराई महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। बिहू कुद महोत्सव ये भी, सियांग उनिंग महोत्सव इसको भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। मणिपुर के महोत्सव को देखते हैं। कह रहा है कि मेरा होचागवा महोत्सव इसको भी मनाया जाता है मणिपुर में। गान नगाई योसांग ये गान नगाई मणिपुर में, योसांग मणिपुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 159 को देखते हैं। कर रहा है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 159 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए नई दिल्ली में इस बार बहुत सारे सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उसमें कुछ नाम है, जैसे 8वां जो है भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। B20 कहने का मतलब बिजनेस 20 समिट इंडिया 2023 इसका भी आयोजन नई दिल्ली में किया गया। 8वां रायसीना डायलॉग इसका भी आयोजन नई दिल्ली में किया गया। चौथा राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव इसका भी आयोजन इसका भी आयोजन नई दिल्ली में किया गया। जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन इसका भी आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो ये सब याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। 160 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? तो विनवैक्स इसका जो मतलब लिखिएगा वो लिखिएगा WINVAX। देखिए V से वियतनाम, I से इंडिया, एक्सरसाइज। तो याद रखिएगा, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं विनवैक्स को। तो ये भारत और वियतनाम के बीच। चलिए अब फ्रांस है, मलेशिया है और मंगोलिया, इस तीनों कंट्री से रिलेटेड अगर जो भारत के साथ जो युद्ध अभ्यास होता है उसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए ये जो विनवैक्स है ये इसका जो आयोजन भारत और वियतनाम के बीच जो होता है, इसका जो आयोजन इस बार 2023 में हुआ है वो वियतनाम में हुआ है। ये किस टाइप का अभ्यास है? थल सेना का अभ्यास, याद रखिएगा। 21वां जो है वरुण अभ्यास 2023 इसका जो आयोजन होता है ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। इस बार 2023 में इसका जो आयोजन हुआ है वो अरब सागर में हुआ है। ये किस टाइप का अभ्यास है? नौसैनिक अभ्यास, याद रखिएगा। हरिमऊ शक्ति अभ्यास 2023 ये जो हरिमऊ जो शक्ति अभ्यास है ये भारत और मलेशिया के बीच होता है। ये भी एक थल सेना का अभ्यास है। इस बार इसका आयोजन जो किया गया है भारत के उमरोई छावनी में। उमरोई शायद आपका मेघालय में पड़ता है, याद रखिएगा, मेघालय।
उसी तरह से नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज, ये और ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। ये भारत और मंगोलिया के बीच होता है नोमैडिक एलिफेंट। इसका आयोजन मंगोलिया के उलान बटोर में किया गया है। ये एक थल सेना का युद्ध अभ्यास है, इसको याद रखिएगा। 161 को देखते हैं। कह रहा है कि विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ। वॉइस मतलब ऑफ यूथ का मतलब हो गया यूथ की आवाज़। पहल किसने शुरू की है? ये जो शुरू किया गया है वो आपका किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अब यहीं पर 2-3 और मंत्री का जिक्र किया गया है, जैसे आपका अमित शाह, तो इनके पास गृह मंत्रालय भी है और सहकारिता मंत्रालय भी। उसी तरह से राजनाथ सिंह जो हुए वो आपके रक्षा मंत्री हो गए, और अनुराग ठाकुर यानी कि अनुराग सिंह ठाकुर जो हैं वो आपके सूचना प्रसारण और एवं खेल मंत्रालय इनके पास है, याद रखिएगा। उसी तरह से 162 में देखते हैं। कह रहा है कि वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 162 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। अब जो ये नई दिल्ली आया है तो कुछ और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक ढाका इस्तेमाल किया गया है, जैसे बांग्लादेश की राजधानी होती है ढाका। देखिए इसके बारे में, यहाँ भी एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कह रहा है कि छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन मई 2023 में किया गया, ये कहाँ आयोजित किया गया था? ढाका में। क्या हुआ था? छठवां, याद रखिएगा। 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। क्या वहाँ है? 23वां SCO शिखर सम्मेलन, याद रखिएगा। 163 की ओर चलते हैं। कर रहा है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 7वां। अब क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कहने का मतलब जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। अगर हिंदी में दे दे तो भी समझिएगा, क्योंकि कभी हिंदी कभी इंग्लिश में दे देता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। 163 नंबर क्वेश्चन आया है तो इसके बारे में कुछ थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, इसको जारी कौन करता है? तो जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क एक संस्था है, यही इसको जारी करती है। किसको? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक या क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें टोटल कितने देश शामिल हुए थे? 63। शीर्ष देश में कौन आता है? डेनमार्क। शीर्ष 3, 1, 2 और 3, ये 3 में कोई कंट्री नहीं है। ये जो डेनमार्क है शीर्ष देशों में, ये इसका स्थान है चौथा, याद रखिएगा। 3 कंट्री मतलब शीर्ष से 1, 2, 3 जो होते हैं उसमें कोई भी कंट्री लाई नहीं करता है इस बार का। उस बार चौथे में डेनमार्क का जो आता है। भारत का रैंक इसमें 7वां था। 2023 में जो इसका रैंक था वो 8वां था, याद रखिएगा। देखिए 164 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल पोल्यूशन रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर है? 164 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, लाहौर। 165 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट ने कौन सी एडवांस AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल लॉन्च किया है? 165 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जेमिनी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ आएंगे। थैंक यू।